अस्सलाम वालेकुम वीवर, करंट एनएन के साथ मैं आपका होस्ट मनवा। नाजरीन, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में फिर एक मरतबा हालात कशीदा होते जा रहे हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी का जो आसमा शराजी को इंटरव्यू है फैसला आपका, वहाँ पे आपने देखा होगा कि उन्होंने क्या कहा है। इसके अलावा कुछ और भी बातें सामने आई हैं वफाकी हुकूमत की जानब से और पिंडी की जानब से। जो इंटेंस माहौल है वो काफ़ी एक दूसरे से दूरियां दिखाई दे रही हैं। जो कुर्बतें थी आज से 6 माह पहले, जो लोग एक दूसरे के करीब हुए थे, वो अब दूरियों में बढ़ती जा रही हैं। वो दूरियां ज़्यादा गहरी होती जा रही हैं। और दूसरी जानब तहरीक इंसाफ खामोश है, देखो कि और इंतज़ार करो कि पुलिस के ऊपर गामज़न है। आज वो इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। नाज़रीन, आपको मालूम है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो ये वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाबदीद है कि वो जिसको चाहें उसको आर्मी चीफ मुकर्रर करें। लेकिन शाहिद खान अब्बासी ने एक ट्वीट किया उन्होंने, और आसमा शराजी के प्रोग्राम में उन्होंने जो गुफ्तगू की कि उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इसके ऊपर इसको नोटिस भी ले सकते हैं, वो इसके ऊपर कुछ फ़ैसला भी कर सकते हैं और वो जो समरी है वो मंगवा भी सकते हैं। आपको मालूम है कि एक समरी के ऊपर कुछ कभी कहा जा रहा है जी समरी ख्वाजा आसफ जो वज़ीर दिफा हैं जिनके अंडर ये महकमा आता है, उन्होंने ये कहा है जी समरी आ गई है, समरी हमें मौसूल हो गई है। लेकिन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा जी समरी के हम मंगवा भी सकते हैं, समरी नहीं आई तो हमें हमारे पास ये अख्तियारात हैं समरी के। इसके साथ साथ ख्वाजा आसफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए भी कुछ दबे लफ्ज़ों में कुछ गिले शिकवे किए हैं कि जो सियासतदानों के करने वाले काम है कुछ इदारे कर रहे हैं, वो इदारे जो सियासतदानों के साथ आगे आवाम को जवाबदार तो सियासतदानों को होना पड़ता है, लेकिन इदारे जो काम कर रहे हैं वो कुछ इंटरफेयर कर रहे हैं। यही बात थी कि आपको याद होगा कि 1 साल पहले जो एक पेज के ऊपर सेम पेज एक पेज की जो बात होती थी, आज से 3 साल पहले हमें जो सुनाई देती थी कि एक पेज है हमारा, एक पेज के ऊपर हम सब लोग इकट्ठे हैं, तो वो पेज बदलते हुए देर नहीं लगी थी। आपको मालूम है कि तहरीक इंसाफ किस तरह ये दावा करती थी, फिर वो उसी दावे को उसी इदारे के वो खिलाफ खड़े हुए, फिर उन्होंने एक बयानिया बनाया मीर जाफ़र मीर सादक का, बैरूनी साजिश का, मुदाखलत का, न्यूट्रल को उन्होंने बड़ी तनकीद की। हालांकि ये बड़ी खुशनुमा बात है कि काफ़ी अरसे बाद ये सब सियासतदानों की ख्वाहिश थी कि एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो न्यूट्रल होना चाहिए। जैसे हम डेमोक्रेसी के अंदर देखते हैं कि सियासतदानों का जो रोल है वो अहम रोल होता है और जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है वो बैकफुट के ऊपर होते हैं, वो उनकी सियासत के अंदर इंटरफेयर कम होती है। हम अपने हमसाय मुल्क भारत की बात करें या बाकी दीगर ममालिक की बात करें जो हमारे हमसाय में चाइना के अंदर बात कर रहे हैं, या बाकी जो दुनिया के अंदर जहाँ अगर हम जमहूरियत की बात करते हैं तो बरतानिया की मिसाल है, चाइना की उसके अलावा चाइना के बजाय इंडिया की मिसाल है। चाइना के अंदर तो जमहूरियत उस हवाले से नहीं है, लेकिन जमहूरी मुल्कों की हम बात करते हैं तो इंडिया और बरतानिया हमारे सामने बड़ी मिसाल है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए अमेरिका के अंदर, अमेरिका में भी इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो महदूद रोल है, लेकिन हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल था वो कुछ ज़्यादा रोल था, वो सियासत के अंदर और बाकी जो मामला थे इसके अंदर ज़्यादा वो इंटरफेयर कर रहे थे। तो काफ़ी अरसे बाद आप कह लें 70 साल बाद अगर इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर ही लिया कि हम न्यूट्रल हो रहे हैं, तो इमरान खान ने किस तरह न्यूट्रल्स के ऊपर तनकीद की। उन्होंने कहा जी न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। तो फिर ये जो पेज है ये पलटते हुए देर नहीं लगी थी, और जो किसी दौर में जेलों में अंदर थे जो अपोजिशन जो जेल की सलाहों के पीछे थे वो फिर आए और इक़्तिदार के आला ऐवानों में बैठ गए। तो आपने देखा अब वही जो सेम पेज जो कभी ये होता था तहरीक इंसाफ का सेम पेज होता था, वो सेम पेज बदला, फिर यही से पीडीएम का सेम पेज हुआ, लेकिन अब वो भी सेम पेज बदलता जा रहा है। शाहिद खान अब्बासी की गुफ्तगू से नज़र आ रहा है कि अब पिंडी और इस्लामाबाद के जो मामलात हैं तल्लुकात हैं वो उस तरह के नहीं हैं। इसके साथ साथ तो ख्वाजा आसफ भी दबे लफ्ज़ों में गिला शिकवा कर रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी ने किया है। इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी कुछ गिले शिकवे कर रहे हैं कि जो सियासतदानों ने काम करने हैं वो कुछ इदारे कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी मर्ज़ी के कुछ काम हमसे करवाना चाह रहे हैं। अब सोचना ये कि वो मर्ज़ी के कौन से लोग हैं, इनको चाहिए था कि हुकूमत को वफाकी वज़रा को वो नाम बताते।
अवाम के सामने अगर ये अपने आप को अकाउंटेबिलिटी अवाम के सामने अपनी अकाउंटेबिलिटी करवाना चाहते हैं तो ये अवाम के सामने खड़े होकर कहते हैं कि ये फ़लाँ बंदा है, ये फ़लाँ नाम है जो अपनी मर्ज़ी का ये बंदा अपॉइंट करवाना चाहता है, ये नाम दिलवाना चाहता है किसी भी अहदे के लिए, किसी भी इदारे के अंदर हो, तो ये इनको कुछ थोड़ी सी मॉरल वैल्यूज़ दिखाते हुए कुछ आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि ये फ़लाँ बंदा है जो हमारी कनपट्टी के ऊपर बंदूक रख के हमसे ये फैसला करवाना चाह रहा है। इसके साथ साथ अब कुछ मामला काफ़ी गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं। मरीम नवाज़ भी काफ़ी खामोश है, नवाज़ शरीफ काफ़ी खामोश हैं। इस वक्त मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ का जो तर्जमान है ज़ुबैर उमर, वो भी इसके ऊपर कुछ कल उन्होंने कुछ दबे लफ्ज़ों में गिला शिकवा भी करते हुए वो हमें दिखाई दिए हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म के करने का काम है वो कुछ लोग अपनी मर्ज़ी का अपॉइंट करवाना चाहते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त जो तैनाती है वो तो आर्मी चीफ की तैनाती है, तो वो कौन है लोग हैं, वो कौन है जो इनसे अपनी मर्ज़ी का काम करवाना चाह रहा है। ख्वाजा आसिफ जो इमरान खान के ऊपर तनकीद किया करते थे, जो कहते थे अब खान की बारी नहीं आएगी, तो अब लगता है कि खान की बारी फिर आने वाली है और तहरीक इंसाफ भी अपने पत्ते शो करने वाली है। तहरीक इंसाफ का जो अहम इजलास है वो कल होने जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सदारत में जुमेरात के रोज़ एक अहम इजलास है जो इधर लाहौर में हो रहा है, ज़मान पार्क उनकी रहायशगाह में होना है इजलास। वहाँ पे फैसला होना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ आया 26 नवंबर की जो उन्होंने तारीख का ऐलान किया है कि वो जाएंगे उस मार्च में या घर से बैठ के ही वो खिताब करेंगे। इसके ऊपर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का एक अहम इजलास कल होने जा रहा है। ये इजलास बड़ा अहम है, इस इजलास के अंदर बड़े अहम फैसले होने हैं और तहरीक इंसाफ ने अपने अगले लाए अमल का ऐलान करना है। इस इजलास के बाद होगा कि क्या तहरीक इंसाफ 26 नवंबर को कोई बड़ा सरप्राइज़ देने तो नहीं जा रही। अगर इस इजलास में फैसले होने हैं कि 26 नवंबर को क्या अनाउंस करना है, क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, किन को टारगेट करना है और किन को नहीं टारगेट करना है, कितना बैकफुट पे जाना है, कितना फ्रंट फुट पे जाके खेलना है, तो ये कल का जो इजलास है वहाँ पे कुछ अहम फैसले होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो तैनाती के ऊपर भी तहरीक इंसाफ पीछे हट गई। उन्होंने कहा जो हम तो चाहते हैं कि मेरिट के ऊपर फैसला हो, जो भी मेरिट के ऊपर आए बंदा उसको अपॉइंट कर दिया जाए, हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। तो लगता है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इसी दूरियों की वजह से MQM भी एक मरतबा फिर नाराज़ दिखाई दे रही है। इसके साथ कुछ और इत्तेहादी जमातें, बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप जो कहते थे कि वो तो बाप के इशारों पे चलने वाले, वो तो बाप के मानने वाले हैं, तो सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ उन्होंने बैकडोर राब्ता किया है चेयरमैन सेनेट के ज़रिए, इमरान खान से भी राब्ते शुरू हो गए हैं बाप के, और उन्होंने शहबाज शरीफ को भी एक मैसेज दे दिया है कि शायद हमारा अब आगे चलना मुश्किल हो जाए। तो अब देखना ये कि बाप की डोरियां कौन बाप हिला रहा है। तो अब बाप ने जो फैसला किया है और जो पैगाम आगे पीछे पहचाने शुरू कर दिए हैं, सादिक संजरानी के ज़रिए उन्होंने कुछ लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिया है। इसके ऊपर भी ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है वफाकी हुकूमत के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, PDM के लिए, नून लीग के लिए। इसके साथ साथ MQM भी कुछ नाराज़ दिखाई दे रही है इस वक्त, और पीपल्स पार्टी काफ़ी खामोश हमें नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो इस वक्त आके इस मामले के ऊपर कुछ बोल नहीं रहे, वो इसका दिफा नहीं कर रहे, अपनी हुकूमत का दिफा नहीं कर रहे। हालांकि इस वक्त सबसे बड़े स्टेक होल्डर वो हैं, उन्हीं के वफाकी वज़रा का बहुत ज़्यादा जो तादाद में है पीपल्स पार्टी के हैं, वो इस वक्त बड़े खामोश हैं। वो कहीं मीडिया में हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। भारत ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि जरदारी ने बड़ी सख्ती से अपने वज़रा को ये कहा है कि आपने 30 नवंबर तक मीडिया के सामने नहीं जाना, जब तक ये अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती। 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी का यौम तासीस है, तब तक आपने कोई बात नहीं करनी। वहाँ पे पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी इजलास तलब कर लिया गया। 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी का इजलास है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में ये इजलास होना है। वहाँ पे फैसले किए जाने हैं और उनकी जो हमारे ज़राए हैं, जो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो हमारे सोर्स हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने अपने वज़रा को, अपने पार्टी अहदेदारान को मना किया है कि आपने मीडिया के सामने नहीं आना, कोई बात नहीं कर रहे। ये नून लीग जाने, एस्टेब्लिशमेंट जाने, हम तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, हम इस हुकूमत के साथ नहीं खड़े होंगे, हम रियासत के साथ खड़े होंगे। जैसे काफली की जो PCC थे, कमल अली आगा ने कहा था कि हम रियासत के साथ खड़े, हम हुकूमत के साथ नहीं खड़े होंगे। तो पीपल्स पार्टी ने भी ये कह दिया है कि हम रियासत के साथ खड़े होंगे। रियासत का मतलब आप सब जानते हैं कि रियासत कौन है, रियासी इदारों के साथ वो खड़ा होना चाह रहे हैं। तो उन्होंने भी अपने कुछ हमारे ज़रा दावा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों को कहा है कि 30 नवंबर को इजलास होगा, वहाँ पे ये फैसला होगा कि हमने आगे क्या पॉलिसी लेनी है, क्या लाइन लेनी है, हमने कितना शहबाज शरीफ को डिफेंड करना है, कितना तहरीक इंसाफ को टारगेट करना है, कितना टारगेट नहीं करना, और कुछ इदारों का कितना हमने दिफा करना है। तो ये आने वाला
कल का इजलास बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो वादा कर देगा तहरीक इंसाफ की, और 30 नवंबर तक 4 दिन बाद जो चीज़ें हैं वो 5 दिन बाद वादा हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी की डायरेक्शन भी हो जाएगी, क्लियर नज़र आ जाएगी। और नून लीग भी इस वक्त थोड़ी सी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करना शुरू हो गई है, वो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया बनाना शुरू हो गई है। हमारी कुछ नून लीग के अहम रहनुमाओं से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि हमने सबसे बड़ी जो गलती की है वो वोट के इज़्ज़त दो बयानिया से पीछे हटने वाली है। हमारी लीडरशिप इसके ऊपर फिर गौर खोज कर रही है कि हमें आगे इलेक्शन के ऊपर किस नारे के ऊपर जाना चाहिए। तो बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि मार्च तक इलेक्शन हो जाएंगे और पीपल्स पार्टी भी अपना जो बयानिया है और जो अपनी स्ट्रेटजी वो 30 तक बना रही है। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ 24 को बना रही है। कल यानी कि उनका इजलास है, उन्होंने भी कल अहम फैसले करने जा रहे हैं। तो अब नून लीग की तरफ जो चीज़ें हैं, निगाहें हैं, वो भी इंतज़ार में हैं कि वो क्या फ़ैसला करती हैं। तो जो नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के तल्लुकात हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट ने काफ़ी दरार आ चुकी है। अब आने वाला वक्त तहरीक इंसाफ का वक्त नज़र आ रहा है। तो ये जैसे जैसे नाज़रीन कोई नई डेवलपमेंट होती जाएंगी हम इसी तरह आपको आगाह करते जाएंगे।